की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत की स्मृतियों को स्मरणीय बनाने के लिए और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ राज्याभिषेक और दीपोत्सव कार्यक्रम के इस मुख्य समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री राम जन्मभूमि मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप प्रदेश की भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है और आज जो साकार हो रहा है, तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, चाहे वह कोई आपदा हो, कोई दैवी आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, हिंसक जानवरों की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्र, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, इन सब से मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था जो हर व्यक्ति को खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जा सके। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं। और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है। हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था, लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी इस हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन,
दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। ये नेतृत्व का गुण है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, इस दौरान कोई भुखमरी का शिकार भी न हो। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है। और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आए हैं। अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बन रही है। आतिथ्य सेवा का, अतिथि देवो भव का एक पवित्र अभियान के साथ हमें जुड़ना है। याद रखना, अयोध्या में जितने पर्यटक और श्रद्धालु वर्तमान में आ रहे हैं, 22 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद इसकी संख्या इससे 10 गुना होने जा रही है। और मैं तो आभारी हूं यहाँ के सभी पूज्य संतों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के नागरिकों का, समाज से जुड़े हुए अलग अलग तबके का, जिन्होंने विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दी, कोई बैरियर नहीं आने दिया। कोई भी कहा कि नहीं अयोध्या उपेक्षित थी, अब अयोध्या उपेक्षित नहीं होगी। रामलला आ रहे हैं, रामलला के आने के पहले अयोध्या भव्य बन जानी चाहिए, दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी बन के रूप में आ जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ अयोध्या में उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दीपोत्सव को हम अपने स्वयं के आनंद के लिए तो लें, अपने पारिवारिक आनंद के साथ साथ अगर हम समाज को भी उसके साथ जोड़ लें, दीपोत्सव का आयोजन ही समाज के हर तबके को जोड़ने का आयोजन है। और भगवान ने यही तो किया था। अयोध्या से गए, निषाद राज को गले लगा लिया, जंगल में गए, चित्रकूट में गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकर के बढ़े। और एक ही संकल्प था, निस्सरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। और भाइयों बहनों, राक्षस विहीन कर दिया इस धरती को। बड़े बड़े राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब